नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 10 मार्च 2019 और आज मैं करंट जीके के आपको महत्वपूर्ण एक एक लाइन के प्रश्न डालूंगा। और वो इसलिए कि बच्चों की बार बार डिमांड आती है कि सर आप एक एक लाइन के ऐसे क्वेश्चन डालो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके विशेष मांग पर ये क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं ये भी कहूंगा कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाए पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिएगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप यदि मंजिल पर चलते रहे तो आपको सफलताएं भी अति शीघ्र तरीके से मिलती जाएंगी। और ये सारे प्रश्न वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके एसएससी के एग्जाम है, चाहे जीडी का एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, चाहे रेलवे का एग्जाम है, चाहे वो आरएस है, चाहे ग्रेड 1 है, चाहे आईएएस है। जिनमें भी वो प्रश्न पूछे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो एक एक लाइन के मैं पहली बार आपको दूसरी बार ये मैं डाल रहा हूँ। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला कि विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है वो आपकी कौन सी है? राइन। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि राइन भ्रंश घाटी में बहने वाली ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। ये नदी जर्मनी में बहती है, जर्मनी में रूहर के पठार पर बहती है और ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट और बॉस्जेज पर्वतमाला के मध्य में बहती है। मैंने इस राइन नदी के साथ में आपको ये बातें बता दी क्योंकि ये पूछी जाती है। और राइन नदी जर्मनी के बीचों बीच बहती है। ये जर्मनी को दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है ये विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको पता है कि विषुवतीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। जहां वर्षा अधिक होती है वहां पर अधिकाधिक आपको सदाबहार वन मिलते हैं। विषुवतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री तक इस विषुवतीय क्षेत्र का क्या है? विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि से और भी प्रश्न बनते हैं, यह आप ध्यान में रखना कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दूसरी बात यह है कि जिब्राल्टर जल संधि स्पेन देश को मोरक्को देश से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप को अफ्रीका से भी अलग करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह आपके श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है। तो श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से बेलारूस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बेलारूस को। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या राजधानी है? मिन्स्क है। और बेलारूस यूरोप महाद्वीप में है। यह आपको ध्यान में रखना है। किस महाद्वीप में है? यूरोप में। अब है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है। देखो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कि मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है। तो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेनांग को। अब सिलिकॉन घाटी की बात आई तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है या घाटी कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु। और एक कर्नाटक की राजधानी भी है, कर्नाटक में स्थित है। ऐसे विश्व की सिलिकॉन वैली जो है वो यूएसए के देश सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। मैं ये जितने भी आपको प्रश्न के साथ जो बाद के क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वो प्रश्न है जो एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए आप मेरे साथ इनको लिखते भी चलना। सुनना तो है ही है, साथ में आपको क्या करना है? लिखना भी है। इसलिए मैंने आपके डिमांड पर मैंने एक एक लाइन के क्या डाले हैं? क्वेश्चन डाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करना क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह है आपकी क्वेटर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो क्वेटर सिटी के उपनाम से जो है वो फिलाडेल्फिया को जाना जाता है। और फिलाडेल्फिया ये यूएसए का एक राज्य है
और इसे क्वेटर सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्वेटर सिटी के नाम से। ठीक है, यूएसए की बात आई है तो यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन। यूएसए का एक प्रमुख शहर है आपके न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन। और मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो मैंने देखो इस प्रश्न के साथ आपको 3 प्रश्न और बता दिए। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह आपके लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो लदांग जो है चलवासी कृषि ये इंडोनेशिया से संबंधित है। किससे? इंडोनेशिया। अब बात आई चलवासी कृषि, तो चलवासी कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि को हम आदिम निर्वहन कृषि भी कहते हैं। अब इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं, तो भारत में इस कृषि को झूमिंग कहा जाता है। और झूमिंग जो है ये आसोम का शब्द है, और इसलिए पूरे भारत में भी इसे झूमिंग कहते हैं। आप मध्य प्रदेश में आप जाओगे तो इस कृषि को मध्य प्रदेश में आपके बेवर और दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवर और दहिया। जब आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं तो इस कृषि को पोदू कहते हैं। जब राजस्थान की बात करते हैं तो इसी चलवासी कृषि को राजस्थान में वालरा कहते हैं। वहीं दक्षिणी राजस्थान में इस कृषि को बत्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बत्रा भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और इन बातों को लिखना भी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व में जो निकिल है इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। बात कनाडा की आई है तो इसकी राजधानी है ओटावा। क्या राजधानी है? ओटावा। कनाडा में आपके फिंगर लेक भी हैं। वैसे 5 महान झील जो है वो कनाडा और यूएसए के बीच में है, लेकिन कुछ ऐसी झीलें उन्हें फिंगर लेक भी कहा जाता है, जैसे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब और अथाबास्का और विनिपेग। ये ऐसी झीलें हैं जो कनाडा की प्रमुख है। कनाडा से एक और प्रश्न बनता है, कनाडा में जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है आपके एक जियोलॉजिकल पार्क भी है, और जैसे राजस्थान में आपके आकलबुड फॉसिल्स पार्क है, तो ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क कनाडा में है। और मेरे साथ इसे लिख भी लेना, उसका नाम है वुड बफेलो पार्क। कौन सा जीवाश्म पार्क है? वुड बफेलो पार्क। ये कनाडा देश में है और ये पूछ लिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट कि मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो मेसाबी रेंज लोह अयस्क से संबंधित है। ये प्रश्न आपके आया हुआ है, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखें कि मेसाबी रेंज जो है ये यूएसए देश में है, और मेसाबी रेंज या मेसाबी की जो पहाड़ियां हैं ये सुपीरियर झील के तट पर है। किस झील के तट पर? सुपीरियर। सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। सुपीरियर के तट पर मिलवाकी शहर है जो लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? आपके मिलवाकी। और इसके अलावा वहां पर लोहे का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए वहां पर एक शहर स्थित है पिट्सबर्ग, जो दुनिया का लोहा इस्पात बनाने वाला सबसे बड़ा केंद्र है। तो इन बातों को आप लिख लें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप इनको लिख लें, नहीं तो भूल जाओगे, और बार बार इसे सुनते रहें। दूसरी बात, इसे आप शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनांग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेनांग को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश जो है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहते हैं। कांगो वनों की दृष्टि से दुनिया में अब दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान जो है वो आपके सूरीनाम का है। इस बात को लिख लें कि दुनिया में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो आपके सूरीनाम में है, और दूसरा बड़ा देश है कांगो। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का देश है, और कांगो जो है ये अफ्रीका में है। और कांगो में आपकी एक नदी बहती है कांगो, और कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप इसे लिख लें कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी बात यह है कि कांगो के बेसिन में कहवा की कृषि अधिक होती है। किसकी कृषि? कहवा। और कहवा जो है ये आपके पेय पदार्थ का काम करता है, और ये इसके बेसिन में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? म्यांमार। म्यांमार चर्चा में भी है। म्यांमार की राजधानी है न्यापा द्वीप। म्यांमार की एक नेता है आंग सान सू की।
ये वहां की बहुत बड़ी नेताएं, शांति की प्रतीक रही हैं, जो वर्तमान में म्यांमार का नेतृत्व करती है। वहीं म्यांमार जो है, इसमें आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी ज्यादा हैं, और बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं उनको वहां पे पैगोडा कहा जाता है। म्यांमार में आपके दो नदी बहती है, इरावदी और साल्विन। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपके संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह जो है ये आयन मंडल स्तर में स्थित होते हैं। कहां होते हैं? आयन मंडल। देखो आयन मंडल की बात आई तो आयन मंडल जो है 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आयन मंडल में 3 परतें, डी परत, ई परत और एफ परत। जो संचार तरंगे पृथ्वी से भेजी जाती हैं, जो लघु रेडियो तरंगे होती हैं या लघु संचार तरंगे होती हैं, वो डी परत से टकराकर वापस आती है। जो आपके मध्यम रेडियो तरंगे होती हैं वो ई परत से टकराकर वापस आती है, और जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं वो एफ परत से टकराकर वापस आती है। ठीक है। वहीं डी ई एफ जो परत है, इनकी खोज का श्रेय आपके एप्लीटन को जाता है और हेनली केविसाइड को जाता है। किसको जाता है? हेनली केविसाइड को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके 1000 झीलों की भूमि के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है। तो 1000 झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है, और फिनलैंड जो है ये यूरोप का देश है, और ये उत्तरी यूरोप में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। क्या राजधानी है? हेलेंस्की, ये आपको लिख लेना है। और फिनलैंड में अनेकों झील हैं। फिनलैंड में एक नदी बहती है नोकिया। कौन सी नदी बहती है? नोकिया। और उसके नाम पर नोकिया आपके टेलीफोन या मोबाइल सेल बनाने वाली भी कंपनी रही है, क्योंकि नोकिया जो है एक नदी है फिनलैंड की, उसके नाम पर यह रहा है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से जापान को जाना जाता है। जापान जानते हो आप, पूर्वोत्तर में स्थित प्रशांत महासागर में स्थित देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, एक होक्काइडो, एक होन्शु, एक क्यूशु और एक शिकोकू। जो आपके होन्शु द्वीप है, इस होन्शु द्वीप पर आपके जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। इतनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज आप मेरे कहने से इनको लिखते रहिएगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें। दूसरी बात यह है, और ज्यादा से ज्यादा इसे सुने भी, क्योंकि ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह आपके विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में जो चांदी के बड़े उत्पादक देशों में रहा है मैक्सिको, और मैक्सिको को दुनिया का चांदी का देश भी कहते हैं। मैक्सिको की राजधानी जो है आपके मैक्सिको सिटी है, लेकिन हाल ही में 2018 में कुछ आंकड़े थोड़े परिवर्तित हुए हैं। 2018 में चांदी का बड़ा उत्पादक देश रहा है चीन, दूसरा बड़ा देश रहा है पेरू, और मैक्सिको अब कौन से नंबर पर आ गया? तीसरे पर। लेकिन 50 वर्षों के जो अनुभव के आधार पर मैक्सिको आज भी चांदी में एक बड़ा स्थान रखता है। और मैक्सिको में सबसे बड़ी चांदी की खान है जोरल्लो की खान। कौन सी है? जोरल्लो। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मुंबई से यूरोप जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से क्या होना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को आपके जो है अदन की खाड़ी से जोड़ती है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। और स्वेज नहर का निर्माण फर्डिनेंड डी लेप्सिस के निर्देशन में हुआ, 1869 में हुआ, और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे ब्रिटेन से मिस्र को सौंप दिया गया, और अब ये मिस्र देश के अधीन आती है। मिस्र आपके अफ्रीका का देश है। मिस्र की राजधानी कैरो या काहिरा है। तो स्वेज नहर के बारे में मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह है आपके मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो मेघ गर्जन या बादलों का बनना, हवाओं का आना, आंधी तूफान का आना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल को अस्थिर और अधोमंडल भी कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि क्षोभ मंडल का जो अध्ययन है
वो रूस के विद्वान मोलेस्नोफ ने किया। किसने किया? मोलेस्नोफ ने। इसको आप लिख लेना। दूसरी बात यह है कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर या 6 से 8 भी बताते हैं, जबकि विषुवत रेखा पर ऊंचाई इसकी 16 से 18 किलोमीटर है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह आपके व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? तो व्यापारिक जो पवनें हैं ये उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, अर्थात यूं कहिएगा कि 30 डिग्री अक्षांशों से 0 डिग्री अक्षांशों की ओर चलती हैं। और व्यापारिक पवनों की खोज करने का श्रेय जर्मन व्यापारियों को जाता है। जर्मन व्यापारियों ने इन पवनों के लिए इंग्लिश में ट्रेड शब्द उपयोग में लिया। कौन सा शब्द उपयोग में लिया? ट्रेड। और उस ट्रेड का अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ। इनको लिख लें आप इस बात को कि ट्रेड का अर्थ क्या होता है? निर्दिष्ट पथ। और हिंदी में आजकल इन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें कहा जाता है, जो कि दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह है आपके प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो प्रति चक्रवात जो है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे कम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि यहां पर हमेशा आपके समदाब की स्थितियां बनी रहती हैं, इसलिए यहां पर प्रति चक्रवात की स्थिति कम बनती है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह आपके सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में आपके उन स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो ये जितने भी अक्षांश और देशांतर के अनुसार जो पहला मानचित्रकार रहा है वो रहा है मैरिनस। कौन सा रहा है? मैरिनस। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इन चक्रवातों को जो दक्षिणी पूर्वी तट पर आते हैं उनको टॉर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। यूएसए में या संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन नामक तूफान भी आते हैं या हरिकेन नामक चक्रवात भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे ही चक्रवात जब आपके चीन में आते हैं तो चीन में उनको टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह आपके महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसी सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो महासागरों में स्थित जो ऐसी पर्वत श्रेणियां होती हैं जिनका 98% भाग जल में डूबा हो और 2% भाग बाहर हो, उनको जलमग्न कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? जलमग्न कटक कहते हैं। दूसरी बात यह है कि विश्व का सबसे लंबा जो कटक है वह आपके अटलांटिक महासागर में है, जिसे डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक भी कहा जाता है। डॉल्फिन और क्या कहा जाता है? चैलेंजर कटक कहा जाता है अटलांटिक महासागर में। इसके अलावा चैगोस कटक जो है वो आपके हिंद महासागर में। इनको लिख लेना आप कि चैगोस कटक कहाँ है? हिंद महासागर में। ऐसे ही आपके कुछ कटक प्रशांत महासागर में भी स्थित हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है आपके आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो आंतरिक हिमालय की जो प्रमुख चोटी कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। अब कंचनजंगा को लेकर प्रश्न बनते हैं कि कंचनजंगा सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा बृहद हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा भारत भूमि पर स्थित देश का सर्वोच्च है और वैसे भारत का यह दूसरा सर्वोच्च है, क्योंकि पहला सर्वोच्च है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन जब प्रश्न ये आया कि भारत भूमि पर स्थित कौन सा है सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो कंचनजंगा आपको आंसर करना है। कारण क्या है कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन तो है, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। किस कश्मीर में है? पाक अधिकृत कश्मीर में। और K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहां स्थित है? ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन यहां भी ये बनता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में कौन सा भ्रंश है? तो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है। कौन अलग करता है? इंडो सांगपो सचर जोन जो है वो अलग करता है ट्रांस हिमालय को। दूसरी बात यह है कि प्रश्न ये भी आता है कंचनजंगा के पास में आपके एक नाथुला दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला। और नाथुला एक व्यापारिक दर्रा है और यह दर्रा गंगटोक को बीजिंग से जोड़ता है। बीजिंग चीन की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और इससे रेशम का व्यापार किया जाता है। किसका व्यापार किया जाता है? रेशम का व्यापार किया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी है। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते उन बच्चों को आप इसे शेयर करें और वो ज्यादा से ज्यादा कम समय में एक एक लाइन के ऐसे क्वेश्चन पढ़कर काफी हद तक अपनी वैचारिक तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद।